गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनका बनाने की विधियां हम पढ़ रहे थे। तीन प्रकार की विधियां हैं, जिनसे पहली विधि तो वो थी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। दूसरी प्रकार की थी जिसमें केवल हम एल्डिहाइड बनाएंगे। तीसरी थी जिसमें हम केवल कीटोन्स बनाएंगे। तो हम सबसे पहली पढ़ रहे थे जिससे एल्डिहाइड तथा कीटोन्स दोनों प्रकार के बनाए जा सकते हैं। उसमें पहली हमने पढ़ ली थी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनी थी? ओजोनोलाइसिस से, ओजोनी अपघटन से। कल हमने पढ़ ली थी। उसमें एल्कीन से हमने क्या बनाया था? मोनोजाइड बनाया था। उसके बाद ओजोनाइड बनाया था। फिर उससे क्या बनाए थे? एल्डिहाइड या कीटोन्स। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन से। दूसरी विधि कौन सी है? एल्काइन से, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जलीय योजन द्वारा, बाय द हाइड्रेशन, जल के योजन द्वारा। तो देखो, हाइड्रेशन में हम क्या लेते हैं? 40% H2SO4, 40% H2SO4 प्लस 1% HgSO4। 40% H2SO4 और 1% HgSO4 का मिश्रण इस अभिक्रिया में उपयोग में लिया जाता है। ये है H2SO4, खोल के लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाएगा, जुड़ गया नेगेटिव। इस नेगेटिव पर H प्लस जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। ट्रिपल बॉन्ड चेंज इनटू डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे हमने इसका क्या करा है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे H यहाँ और OH यहाँ। तो OH से ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ H2SO4, माइनस ऑफ H2SO4। ये क्या बन गया? इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म को हमने किसमें चेंज कर दिया? कीटो फॉर्म में। कैसे? ये ऑक्सीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ से यहाँ। तो कार्बन पे क्या आ गया? माइनस, माइनस पे, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और वो यहाँ जुड़ जाएगा। बन गया क्या? बन गया इससे एसीटोन, कीटोन बन गया। क्या बन गया इससे? कीटोन। ठीक है, ऐसे ही सेम एसिटिलीन से अगर हम अभी क्रिया करा रहे हैं एसिटिलीन की, किससे? 40% H2SO4, 40% H2SO4 प्लस 1% HgSO4 और गरम करते हैं। कितने पर? लगभग 70-80 डिग्री 70 डिग्री पे गरम करते हैं। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है फॉर्मेट एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनने की अभिक्रिया को कुचेरोव अभिक्रिया कहा जाता है। कुचेरोव अभिक्रिया कहा जाता है। कुचेरोव अभिक्रिया कहा जाता है। ये है कुचेरोव, साइंटिस्ट का नाम है। इसको कुचेरोव अभिक्रिया कहा जाता है। एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड का बनना कुचेरोव अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें पॉइंट नोट करने वाला है, एल्काइन के अतिरिक्त क्या बोल रहे हैं हम? ये तो हो गई कुचेरोव अभिक्रिया। एल्काइंस के अतिरिक्त, सॉरी एसिटिलीन के अतिरिक्त, एसिटिलीन के अतिरिक्त इसमें एक पॉइंट पहले ये नोट करो, अभी इसको बाद में लिखेंगे। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। ये अभिक्रियाएं मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती हैं। मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती हैं। देखो कैसे होती हैं मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। हमने ये लिया था
ये बनाया है, ठीक है। तो हमने देखो इस पे ऑक्सीजन जोड़ा है, इनडायरेक्टली जोड़ा क्या, एक तरह से ऑक्सीजन जोड़ा है, तो और हाइड्रोजन जोड़ा है, उसको तो अभी बाद में बात करेंगे। एक तरह से HBr का योग करते हैं मार्कोनिकॉफ में, तो Br क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ऐसे इसमें ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का योग उस कार्बन पर होता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम इस कार्बन पर है। ऑक्सीजन किस कार्बन पर जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होगी। देख लो इसी पे जुड़ा है, और क्या बना है, कीटोन। अब इसमें दूसरा पॉइंट तुम्हें लिखना है कि एसिटिलीन के अतिरिक्त, एसिटिलीन के अतिरिक्त सभी एल्काइन कीटोन बनाते हैं। केवल एसिटिलीन ऐसा है जो क्या बनाता है, एल्डिहाइड, जिसे कुचिरोव रिएक्शन कहा जाता है। नहीं तो उसके अतिरिक्त सभी एल्काइंस क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं। ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन की, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और इसकी अभिक्रिया कराएं 40% H2SO4 और 1% HgSO4 से जलयोजन कराएं, तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। बहुत सिंपल है, क्या सॉरी हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कौन सा उत्पाद, 2 ब्यूटाइन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, या तो ये वाला बना दो या ये वाला बना दो, कोई भी। CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, चलो ठीक है। अगर मान लो ये वाला है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी अभिक्रिया कराएं वही 40% H2SO4 और 1% HgSO4 से, तो क्या उत्पाद बनेगा, CH3CH2। अब देखो वही मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, ये तो सममित थी, सममित एल्कीन्स पे या एल्काइंस पे या मार्कोनिकॉफ नियम लागू नहीं होता है। क्या सममित है, असम्मित क्या कहती है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो उस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस किस पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या 0 है। तो क्या बन जाएगा, COCH3 ब्यूटेनॉन। इससे बना 2 ब्यूटेनॉन, इससे बना है 1 ब्यूटेनॉन। सॉरी, दोनों से क्या बना है, 2 ब्यूटेनॉन। क्या बना है, ब्यूटेनॉन। 1 ब्यूटेनॉन तो होता ही नहीं है इसमें, 1 या 2 तो लेंगे ही ना, अपन ले ही नहीं सकते। 1 2 3 4, 2 पे लगेगा, यहाँ लगेगा तो भी उल्टा है, 1 2 3 4, क्या बनता है, ब्यूटेनॉन। इसको तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जैसे एल्काइंस की अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म, तुम्हें पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर इससे नोट बना सकते हो। देखो अभिक्रिया की क्रियाविधि किसके इर्द गिर्द घूम रही है, Hg के। हमने क्या लिया है, Hg+2। Hg2+ से किस में चेंज हो गया, Hg2+ जुड़ गया। अब इससे क्या जुड़ेगा, वाटर। अभिक्रिया किससे कराएंगे, वाटर से। CH डबल बॉन्ड CHOH2+ और ये Hg+ माइनस ऑफ H+, CH डबल बॉन्ड CHOH, ये Hg+।
CH डबल बॉन्ड CH OH प्लस Hg2 प्लस ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं, इसको कीटो को हमने किस में चेंज करना है, इनॉल में। दिख रहा है ये, कीटो फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, इनॉल में। CH3 CH2 CH3 CHO CH3 CHO। कीटो फॉर्म किस में चेंज हो गई है, इनॉल में। ये मैकेनिज्म है कुचेरोव अभिक्रिया की। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइड्रोबोरिनीकरण। देखो क्या किया है हमने, Hg2 प्लस है, पहले ये इससे पार्शियली जुड़ेगी, तो ये पार्शियली इसने बॉन्ड पे जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे इसने साझा किया, तो इसने क्या, इससे पार्शियली जुड़ गई। अब इससे ये पार्शियली जुड़ गई, वापस से इससे कौन अभिक्रिया करने आया है, जल का अणु, क्योंकि ये जलयोजन अभिक्रिया है, ये जल का अणु। इस जल के अणु में ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये हो गया। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये Hg2 प्लस इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 प्लस से ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ से ये, तो ये +2 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, क्योंकि अगर +2 पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कम बढ़ जाएंगे, अगर कम होंगे बढ़ जाएंगे तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा, +1 हो गया। OH2 जुड़ गया, OH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। यहाँ से ये एक हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकाल देगा, क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकाल देगा, जो कि बाद में यहाँ जुड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से निकल गया H प्लस, ये हो गया। अब इसका हमने क्या किया, जल अपघटन पे क्या होगा, यहाँ वापिस से H प्लस जुड़ेगा और Hg2 प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और Hg2 प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और H प्लस इस पे जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म हम जानते हैं कीटो में बदलना आसान है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से यहाँ। इसमें क्या हुआ है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसने डोनेट करे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस, और कार्बन के ऊपर गए इसलिए माइनस आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो चुका है। अब इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए थे, इस पे प्लस चार्ज आया था, उसको हटाने के लिए ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और प्लस की फॉर्म में निकलते ही ये CH2 के माइनस से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड। ये हमने बात करी है हाइड्रेशन अभिक्रिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन। हम स्टेप बाय स्टेप एक ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइड्रोबोरेशन, वही है सेम एल्काइन से ही है, वो भी एल्काइन की अभिक्रिया हम BH3 से कराएंगे और उसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता जाएगा, एक H निकलता जाएगा और हमें लास्ट में क्या प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी से नोट्स तैयार करने लग जाना, और तुम्हारे जो नोट्स तुम्हें भेजे जाएंगे वो जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हो। वैसे जनरली यही है कि रिएक्शंस को इधर उधर नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल पार्ट इधर हो जाता है, तो तुम अपने नोट्स इसी वीडियो से तैयार कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज़ लिखा गया है। एक्स्ट्रा अगर कुछ लिखना है तो बोल रहे हैं, उसके थ्रू अपने नोट्स बना सकते हो। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी से नोट्स तैयार करो, सब कुछ लिखा है। नेक्स्ट अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरिनीकरण, उसके भी नोट्स, सब कुछ पूरा की पूरा सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग उतारना है। थैंक यू।